हालेलुया। और मेरी सबको जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को एक अवसर और मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसकी जयकार करते हैं। आइए हम लोग इस समय बाइबल से निकालेंगे और इस समय यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय, यशायाह 55 अध्याय उसका हम लोग 1 और 2 को पढ़ेंगे। आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रभु आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान है प्रभु यीशु मसीह, जो जगत संसार ये दुनिया ये मानव सृष्टि आज भूखी और प्यासे हैं प्रभु, जो परमेश्वर यहोवा अपनी पेट को भरने के लिए, अपनी तृप्ति को प्राप्त करने के लिए संसार में दर दर भटकते हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, संसार में खोज रहे हैं, परंतु मिल नहीं रहा प्रभु यीशु मसीह। आज मानव क्या खोज रहा है, आज संसार में तड़प रहा परमेश्वर, आज लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपनी तृप्ति को दे, अपनी उस सच्चाई को दे परमेश्वर। आपने अपने वचन के द्वारा ये मानव जाति को बुलाहट दिया है प्रभु, अपने कॉलिंग को दिया परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह। हरेक आपके आवाज को, आपकी बुलाहट को समझने पाए और आपके अभिषेक भरे वाणी को जान करके, सोच करके या सुन करके प्रभु परमेश्वर यहोवा राजा सुन करके आपके पास आने पाए। यीशु मसीह ऐसे अनुग्रह दिया कर रहा था। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना करिए। धन्यवाद जीव बच्चन के द्वारा आशीष दे, बच्चन की गहराई भेद प्रकाशन को पवित्र परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। सारे आदर की प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुनो और देश से। हालेलुया। कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हालेलुया। यहां पर जो है एक परमेश्वर जो है ऐसे प्यासे और भूखे मानव को, जो जगत में संसार में आज पाए जाते हैं, मानव एक भूखे प्यासे है, उसे परमेश्वर जो है बुला रहा है। और बुला रहा है किस प्रकार से? आहो कहता, आहो, आओ नहीं कहता है, आहो। आहो का मतलब और आओ का मतलब, आओ मतलब एक साधारण सी आओ, जो ऊपर ऊपर हम आओ कह सकते हैं, लेकिन आहो, आहो मतलब पूरा अंदर से, दिल से, पूरे आत्मा से, अंदर हृदय से एक आवाज निकल रहा है, आहो सब प्यासे लोग। हालेलुया। आज संसार में, दुनिया में देखिए लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, क्या जो है लोग ढूंढ रहे हैं दुनिया में। आज संसार में लोग ढूंढ रहे हैं, उनको पूछिए क्या पाया, कुछ पाए, मिला नहीं, कोशिश कर रहे हैं। आज लोग ढूंढने के लिए पर्वतों पर, पाने के लिए चट्टान पर, पहाड़ पर, पेड़ पर। ये अगर 10 को आदमी विचार करके बोल दिया कि इस पेड़ के नीचे जो पत्थर है उसके ऊपर में हम लोग 1 घंटा का तपस्या करते हैं, और जो कोई तपस्या करता है उसको मिल जाता है, तो लोग पूरा लाइन लगा देते हैं उस पेड़ के नीचे पत्थर के पीछे। और जो है उनको किसी ने कहा कि जो लोग तपस्या करते हैं उनको मिल जाता है, बस लोग लगे हुए और मिलता नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं,
क्या पा रहे हैं। यदि उनको मिल जाता तो दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। यदि उनको मिल जाता, यदि उनको पा जाते, तो फिर उसको ढूंढने के पीछे, उनको ढूंढने के पीछे जो परिश्रम है वो व्यर्थ है, वो जाते नहीं या पैसा लगाते नहीं। तो मानव जाति खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और यहां पर कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, और जो है पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो वह भी आकर मोल लो और खाओ। जब पानी के पास आओ, और कहता है कि रुपया जिसका नहीं है वो भी मोल खरीदो। तो रुपया जब नहीं है तो आदमी मोल कैसे खरीदेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि किसी ने हमारे लिए मूल्य चुका दिया है, हमारे लिए मूल्य अदा कर दिया। हमको सिर्फ लेना, हमको मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं, हमको रुपया देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए कोई मूल्य दे दिया है, हमारे लिए कोई कीमत चुका दिया है। सिर्फ हमें जो है वहां जाना है। हालेलुया। और वह मूल्य चुकाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। दाख मधु और दूध, परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब छुड़ाने के लिए मूसा को बोला, तो मूसा को यह बोला कि तुमको जो है उन इस्राएलियों को क्या बताना है, कहां लेके जाएगा। बोलेगा तो क्या बताना है, तो बोला कि तुम लोग को, मतलब बोला कि तुम लोग को वहां ले जाएंगे जहां दूध और मधु की धारा बहती। हालेलुया। जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जिस देश का नाम है कनान, वो कनान कितना सुंदर देश होगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। उस देश में तुम लोग को ले जाएंगे, इसलिए यहां से निकलो और फुर्ती करके। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है, आओ और दाख मधु, मतलब मधु और दूध बिना रुपया, बिना मूल्य चुकाए ले लो और मूल खरीद लो, क्योंकि मूल्य हम चुका दिए हैं। सिर्फ आपको, हमें, आज मानव जाति को, हम जैसे विश्वासियों को लेने की जरूरत है। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो, आज जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगा करके सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होगा। उत्तम वस्तु। हालेलुया। उत्तम, उत्तम कहे तो एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम, एक ऐसी चीज जो संसार की चीजों से मैच नहीं करता, या संसार की चीजों के सामने वो बहुत बड़ा कीमत रखता है। मतलब संसार की चीज उसके सामने कुछ नहीं। उत्तम चीज ऐसी होता है जो कभी नाश नहीं होता, सत्यानाश नहीं होता। वो हमेशा एक बार लोग पा जाते हैं तो वो हमारे जीवन में अनंत काल तक जो है तरोताजा रहता, उसी प्रकार का उसी प्रकार। हालेलुया। जो वस्तु बर्बाद हो जाए उसके लिए उत्तम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस संसार का भोजन, दुनिया की पानी, उसके लिए उत्तम नहीं कहा गया है, परंतु उस चीज को लिए कहा गया है जो उत्तम है। मतलब अगर मिल जाए तो वो हमेशा के लिए जो है फ्रेश रहेगा, और वो परमेश्वर के पास रहता है, मनुष्य के पास नहीं रहता। अगर मनुष्य के पास अगर रहता वो चीज, तो फिर परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं हो। वही मनुष्य के पास रह सकता है जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करेगा। वही मनुष्य के पास में वो चीज रह सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें उत्तम चीजें, उत्तम वस्तु देना चाहता है, और इसलिए हमें कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास में आओ। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसका 21 का हम लोग पढ़ेंगे 6 को। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है,
मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। मैं प्यासे को जीवन की जल की सेंट में से पिलाऊंगा। हालेलुया। मैं प्यासे को, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं, यहां पर कहता है यीशु मसीह। और मैं प्यासे को जीवन जल की सोतों में से सेंटमेंट पिलाऊं। जीवन की सोतों के में से सेंटमेंट, जीवन की सोता की जल को पिलाऊंगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ, उस सोता में से का सेंटमेंट। हालेलुया। सेंटमेंट कहने का मतलब एक ऐसी वस्तु जो हमें मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है, उस वस्तु के लिए कोई हमारे लिए मूल्य चुका दिया है और वो वस्तु कीमती है। हालेलुया। ये कोई रास्ता किनारे मिल नहीं जाता या बाजार में मिल नहीं जाता, कोई जो है दुकान में नहीं मिलता, परंतु वो मिलता है और उसके लिए मूल्य चुकाया गया है। और वो मूल्य चुकाया गया चीज को जो हम सहूलियत से, आराम से, या धन, रुपया, पैसा या संसार की प्रॉपर्टी को दे करके उसको खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन वो चीज हमको प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुहैया करवाया है। अपने आप को बलिदान करके, कीमत को चुकाकर, लहू को दे करके, कीमत को चुका करके हमें दिया है। वो चीज कहता सेंटमेंट, जो फ्री मिला, लेकिन उसके लिए कोई कीमत चुकाया है और वो हमें मिला। हालेलुया। कहता सेंटमेंट पिलाऊंगा। ये सेंटमेंट जब एक व्यक्ति को मिल जाता, ये कोई इस धरती की जल, संसार की पानी की बात नहीं हो रहा, ये परमेश्वर जो है, ये ऐसी पानी, एक ऐसी जल जो सेंटमेंट उसमें है, ऐसी जल जिसमें सेंटमेंट मतलब ऐसी जल जो इस संसार की चीजों से खरीदा नहीं जा सकता है, वो चीज है परमेश्वर, इसलिए कहता सेंटमेंट। उसके बाद में 22 का हम लोग 17 को पढ़ेंगे। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। हाँ, जो प्यासा हो है वो आए। आज संसार में सब लोग प्यासा हैं, लेकिन प्यासा होने के बावजूद कौन मुझे प्यास को बुझा सकता है? कौन ऐसी जल दे सकता है, कौन ऐसी पानी दे सकता है जो उस प्यास को हम बुझ सकता, हमारी प्यास बुझ सकता है। हालेलुया। वही परमेश्वर के पास में, वही यीशु मसीह के पास में आ सकता है। नहीं तो यीशु मसीह को कोई धर्म का गुरु या ईसाइयों का भगवान बना करके और नफरत और द्वेष करते हैं, वे लोग को प्यास नहीं बुझेगा। जीवन भर इस धरती में प्यास के लिए ढूंढते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और अंततः जब इस धरती को छोड़ देंगे तो वहां छोड़ने के बाद में एक ऐसी जगह मिलेगा जहां पर प्यास जो है इस धरती से 1000 गुना वहां प्यास बढ़ जाए, और वहां पर जो है चिल्लाहट होगा, जैसे धनवान चिल्लाया कि हे इब्राहिम, उस लाजर को भेज दीजिए, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, मेरे जेब में अंगुली का शीरा पानी भिगोकर मेरी जेब में एक बूंद पानी को डाल। हालेलुया। इस धरती में प्यास कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा? संसार में ढूंढ रहे, यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि नहीं ये ईसाइयों के लिए है, लेकिन बाद में वहां पर जब वहां पर मिल जाएगा ना, तो वहां पर इसी यीशु मसीह को लोग पुकारेंगे, तो उससे पहले की धरती में ही पुकार ले। हालेलुया। इस धरती में ही पुकार ले, ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पर काम बन जाएगा। वहां पर जाने के बाद में फिर इसी को पुकारिएगा तो उस समय काम नहीं बने, क्योंकि वहां पर कोई नहीं दिखेगा। धरती में जिसको हम या संसार में लोग जिसको प्यास बुझाने वाला ईश्वर समझ रहे हैं, वहां पर दिखेगा नहीं, और वहां पर दिखबो करेगा ना, तो वो बोलेगा हम भी यहां पर तड़प रहे हैं, आपको क्या पिलाऊं, हम खुद नहीं पी सकते हैं, तो आपको कहां से पिलाऊं? वो खुद बोलेगा तो उसको कौन पुकारेगा?
जो सिंहासन पर बैठा, जिसके सामने जीवन की जल की सोता दिखेगा, उसी को लोग पुकारेंगे तो बोलेगा हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते। ये सिस्टम यहां पर जो है खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया। हालेलुया। तो जो प्यासा हो वही आए, मैं जो कोई आए वे जीवन की जल के सेंटमेंट ले ले। हालेलुया। देखिए परमेश्वर वहां पर जब लोग देखेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर वहां पर दिखेगा। क्या दिखेगा, कैसा वहां का दृश्य होगा, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। यहां पर 22 का 1 से हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। हाँ, यहाँ पर बाइबल शास्त्र बताता है कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह ने इन यूहन्ना को दिखा रहा है, मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर पिता के सिंहासन, दोनों के सिंहासन के सामने से ये निकलता है। जो नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। जो नगर लिखा हुआ, नगर कोई मुंबई के नगर नहीं, परंतु ये यरूशलेम की नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते। उस जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार की फल फलता था, और वह हर महीने फलता था। और हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। उस जीवन के वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रभु आशीष दे आज के वचन के द्वारा। वहां पर जाने के बाद में दुनिया के लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से एक जीवन की जल की नदियां निकल रही है। हालेलुया। जीवन की जल की नदी, नदियां नहीं, जीवन की जल की नदी जो है बह रही है, जीवन की जल की नदी जो है निकल रही है। आप बताइए परमेश्वर कौन वहां पर जाने के बाद में परमेश्वर को नहीं पुकारेगा, किसको पुकारेगा? वहां पर जीवन की जल की नदियां उसी के सामने से निकलेगा, उसका सिंहासन से निकलेगा, तो उसी को नहीं पुकारेगा मुझे एक बूंद पानी पिला दे। हालेलुया। जीवन की जल आज हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। आज हमें उसको लेने की जरूरत है। यदि हम जो है भूल करेंगे तो हमारे लिए तकलीफ होगा, क्योंकि मरने के बाद में आदमी वहां पर ना कुर्सी खोजेगा, ना टेबल खोजेगा, ना मोबाइल खोजेगा। वहां पर सिर्फ एक ही पुकार होगा, मुझे एक बूंद पानी पिला दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमें उस पानी जो जीवन की जल है उसे पीने की जरूरत है, उसे लेने की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता 42 अध्याय उसका 1 को पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के किनारे हाँफती है, हाँ, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो को भी पढ़ेंगे। जीवित ईश्वर, हाँ, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। उस परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? बस मैं कब जाकर के मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। प्यासा, प्यासे लोगों को, आहो सब प्यासे लोगों की आवाज परमेश्वर, और इस प्रकार से प्यासे लोग मेरे पास आएगा, मैं उसको जीवन की जल की संत में दूंगा। हालेलुया। प्यासे कहे तो पानी की प्यास सिर्फ नहीं, आज इंसान कई चीजों की प्यास, कई चीजों की भूख। यहां पर दाऊद कहता जैसे हिरनी जल, नदी की जल के लिए जो है हाँफती, नदी की जल के लिए हाँफती। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूं, मैं ईश्वर के लिए हाँफता हूं, मैं प्रभु के लिए हाँफता हूं। हालेलुया।
मैं परमेश्वर की सच्चाई के लिए हाँफता हूं। आज मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की प्यास, कई प्रकार की भूख, कोई जरूरी नहीं भोजन, कोई जरूरी नहीं चावल, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी की प्यास और भूख लगे। मनुष्य जाति में कई प्रकार की भूख और प्यास, पानी की प्यास रहता तो फिर परमेश्वर को ढूंढते नहीं, क्योंकि पानी अवेलेबल या तो पैसे लगा कर खरीद सकते हैं सर, लेकिन पानी से भी महंगा, जिसको धन रुपया पैसा लगाने के बावजूद भी उसको खरीदा नहीं जा सकता है, उस चीज की भूख और प्यास मनुष्य में जगा, वो है मनुष्य के जीवन में एक शांति नहीं है, मनुष्य के जीवन में चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं। मनुष्य के जीवन में त्रासदी है, संकट है, विपत है, मुसीबत है। आज उसके लिए लोग तड़प रहे हैं, उसके लिए आज लोग दौड़ रहे हैं, उसके लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, उसके लिए लोग जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पत्थर को, पेड़ को, जमीन को, क्या क्या को, पहाड़ को लोग जो है पूज रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। वहां पर भी उनको नहीं तृप्ति है, वहां पर भी नहीं मिल रहा है। लोग जो है गुनाह किए हैं, वो गुनाह उनको गलती एहसास हो रहा है और उस गलती कारण अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये गलती किया हूं, मैं ये मेरे जीवन में श्राप, ये श्राप से कैसे छूटा। ये तमाम चीजों की प्यास और भूख लगने वाला लोगों को परमेश्वर आज कहता मेरे पास है। हालेलुया। दाऊद अपने आप को यहाँ पर रखते हुए कहता मैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। यहाँ से ट्रैक हमारा चेंज होता, हम विश्वासियों के लिए, हम लोग किसके लिए हाँफते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबको बुलाया, हम सबको अपने पास बुलाया और हमें जीवन की सेंटमेंट दिया। क्या हम उस जल, जो जीवन की जल है, हम उस जीवन की जल को हम क्या चीज में ढूंढ रहे हैं, क्या चीज में खोज रहे हैं। जैसे संसार खोज रहा है, जैसे संसार ढूंढ रहा है, क्या उसे हम भी क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम भी उसी प्रकार से लगे हुए? हालेलुया। हमें वैसा नहीं मिलेगा, हमें परमेश्वर के पास में मिलेगा। दाऊद हमें सिखाता है, दाऊद कहता जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, पानी के लिए हाँफती है, वैसे परमेश्वर मैं तेरे लिए मैं हाँफता हूं। हालेलुया। हमारे अंदर में क्या चीज का भूख और प्यास? क्या संसार में धन रुपया, जगह जमीन, रुपया, धन रुपया, ऐशो आराम, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, इसके लिए हाँफते या परमेश्वर के लिए हाँफते? हालेलुया। दाऊद किसी चीज के लिए नहीं हाँफता। दाऊद के पास में इज्जत की कोई कमी नहीं, क्योंकि राजा। दाऊद की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए इसके पास में कमी नहीं है, इसको सैल्यूट करने वालों की संख्या नहीं है, तो पर भी आज अपने भजन में कभी भी उन चीजों की चर्चा नहीं करता। मेरे लिए दुनिया हमें गोद में उठा के चलता है, मैं जब जहां जाता हूं आगे आगे फूल बिछाते हुए लोग चलते हैं, ऐसी बातों को बजावत नहीं करता है। परंतु दाऊद जो है अपने आप को उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के प्रति जो अपने आप को क्यों जो है परमेश्वर के लिए हाँफ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, उसके लिए जो है दाऊद जो है बोलता है मैं जीवते परमेश्वर के लिए मैं हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं प्यास, परमेश्वर का प्यासा हूं, मैं परमेश्वर का प्यास, मुझे प्यास लगता है परमेश्वर की। हालेलुया। ये प्यास से क्यों परमेश्वर को दाऊद जो है तुलना करता है। भूख से हम कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख से हम 12 घंटा 24 घंटा इंसान भूख से, मतलब भोजन के बिना वो रह सकता है, पानी के बिना जो है नहीं रह सकता है। पानी के बिना बहुत जल्दी शरीर में जो है कमजोरी आ सकता है, बीमारी आ सकता है, पानी की कमी आ सकता है। और पानी की कमी, क्योंकि मनुष्य का शरीर में 70 से 75% पानी का अंश। हालेलुया। मनुष्य के शरीर में 70 से 75% पानी का अंश है। 100 में 70% पानी ही पानी, और पानी की कमी और पानी का ज्यादा, ये दोनों शरीर को बैलेंस करता है। और इस प्रकार से पानी के बिना जिस प्रकार से जीव जंतु या मनुष्य नहीं रह सकता है, भले पानी को प्यास को मारे कुछ देर तक उनको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो है पानी के बिना अस्तित्व नहीं है। तो पानी जैसे प्यास लगता है, पानी की आदमी खोजता है, उसी प्रकार से जो है
परमेश्वर को खोजना वही प्राथमिकता है। हालेलुया। हमारे सामने एक तरफ जो है भोजन वस्तु रखा हुआ है, खाना पीना, फल फूल, मिठाई, चावल जो है रखा हुआ है, एक तरफ पानी रखा हुआ है, और हम भूख भी लगा हुआ है, प्यास भी लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले चुनाव करेंगे पानी को। हालेलुया। यदि पानी नहीं पीते हैं तो भोजन भी खाएंगे ना, तो यहाँ पर गला में फंस सकता है, क्योंकि हमारा गला जो है ये सूख चुका है पानी के। तो परमेश्वर के लिए दाऊद जो है जिंदगी सूखा हुआ है, जिस प्रकार से पानी के बिना जिंदगी सूख जाता है, गला सूख जाता है, परमेश्वर के बिना हमारा गला भी सूखा हुआ है, ये दाऊद कहता है। हालेलुया। परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है, और परमेश्वर के लिए जो है पाना है। परमेश्वर एक पानी की जो है समुद्र है, पानी की एक दाह है, पानी की एक महासागर है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे। यूहन्ना 7 अध्याय 7 का 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ, पर्व का अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु मसीह खड़ा होकर के पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर जो है जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा, जो कोई मेरे ऊपर में, यीशु मसीह कहता, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में जो है जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। हम लोग यहेजकेल का पुस्तक उसका 47 अध्याय, यहाँ पर जो है कुछ बातों को लिखा हुआ है। यहेजकेल 47 उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। यहाँ पर यहेजकेल नबी को एक ऐसा दृश्य दिखा रहा है, जो सिंहासन से, वेदी से एक सोता निकल रहा है, जल की सोता निकल रहा है, जो आगे बढ़ते 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 इसकी थाह नहीं है, मतलब इतना विकराल रूप धारण करता है। उस चीज को यहाँ पर वर्णन कर रहा है। लिखता हुआ मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर, भवन की डेवढ़ी से के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, भवन का द्वार पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर सोता जो था, स्रोत जो था, भवन के दाहिनी ओर और वेदी के दक्षिणी ओर की ओर था, उससे नीचे निकलता था। हाँ, उसके नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर की फाटक से होकर बाहर ले गया, उत्तर दिशा की फाटक की ओर से हमको बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। हाँ, वहां पर हमको पहुंचा दिया पूर्वमुखी फाटक के पास में, और दक्षिणी ओर से जल पसी जाकर बह रहा था। यहाँ पर प्रथम स्टेज में पहला जांच में वहां पर जल जो है पसीज करके, जैसे पसीना हम लोग का शरीर से पसीजता है, उस तरह से पसीज करके जल निकल रहा था। आगे जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से
लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकने तक था। हाँ, जहां से पसीज रहा था वहां से 1000 हाथ नापने के बाद में उतना दूर में जब फिर इसको घुसाया तो जल जो है टखने पर था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। फिर वहां से जहां पर टखने पर जल था वहां से फिर 1000 हाथ नापा और फिर चलाया तो और जल घुटनों तक थी। अब वहां पर जल घुटना पर था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। फिर वहां से 1000 मतलब वहां पसीज रहा था वहां से 3000 हाथ पर जो है नापा और वहां पर चलाया तो और जल कमर तक था। वहां पर कमर पर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे। फिर 1000 हाथ फिर नापा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। बस ऐसी नदी हो गया, एक ऐसी जलाशय हो गया जो वहां पर हम पार नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका मतलब गहरा भी हो गया, चौड़ा भी हो गया, जो टखना में था, जो टुकनों पर था, जो कमर तक था, वो आगे बढ़ते बढ़ते इतना अथाह हो गया जिसको नाप नहीं सकते। ये परमेश्वर की सिंहासन से निकलने वाला एक नदी है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है और कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों, हालेलुया, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें जीवन की जल दूंगा और वो जीवन की जल तुम्हें जो है अनंत काल तक प्यास ना लगेगा। हम लोग जो है यूहन्ना में पढ़े थे, वहां पर आ जाएं। यहां पर जो है कहता है कि उसके हृदय में जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। यहां पर वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बताता है, क्या चीज को बोल रहा है। हम लोग 39 पढ़ेंगे, 7 का 39, जिसको हम लोग ऊपर में पढ़े थे, नीचे छुपा हुआ। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, क्योंकि यह बात ये वचन जो ऊपर लिखा हुआ है ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हाँ, उसके ऊपर विश्वास करने वाले पानी पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो है जीवन की जल आहो सब प्यासे लोगों, ये जीवन की जल क्या है? उस पुराने नियम में दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूं, मैं जीवते परमेश्वर के लिए हाँफता हूं। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था तो इस प्रकार से जब यहां से जा रहा था तो बोला, मैं तुम्हारी सहायक के लिए, सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें लेके चलेगा। और यीशु मसीह परमेश्वर तक जाकर के, परमेश्वर के पास जाकर के, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह मिलकर के सहायक पवित्र आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के लिए आज हम लोग को हाँफना, ये पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारे अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। पवित्र आत्मा, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है उसके जीवन में जो है तृप्ति है, संतुष्टि है और हर चीज की भरपूरी के एहसास। और जिसके जीवन में, जिस विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, सब कुछ रहने के बावजूद, सारा प्रॉपर्टी, सारा तृप्ति रहने के बावजूद भी उसका जीवन खाली खाली, अधूरा अधूरा, ये नहीं है, वो नहीं है। रात और दिन उसके अंदर में चिंता, टेंशन, निराशा उसको खाया जाएगा और अंततः जो है वो इस टेंशन से हार जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हम हमारे जीवन में आते हैं तो पवित्र आत्मा अपने साथ में प्रेम को लेकर आता है और प्रेम के साथ में मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये तमाम 9 गुणों को लेकर के जब हमारे अंदर में वास करता है, हम एक धन्य व्यक्ति हो जाते हैं।
हालेलुया। हम एक धन्य व्यक्ति हो जाते हैं, संसार के सारे धनवानों से भी धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक दिन इस धरती को छोड़ने के बाद में प्यास के लिए, पानी के लिए हमको तड़पना नहीं पड़ेगा। पानी के लिए किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं, पानी के लिए किसी को नहीं खाने की पड़ेगा। मुझे एक बूंद पानी चाहिए और हमें जरूरत है पानी की, क्योंकि पानी ऑलरेडी मिल जाएगा। पानी जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी रंगहीन है, पानी का कोई रूप रंग नहीं है। पानी को जहां रखो वैसे ही हो जाता है। पानी को जिस कलर वाला बर्तन में रखो उसका रूप, उसका कलर बदल जाता है। पवित्र आत्मा भी पानी के समान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी पानी के समान है। पानी ये नहीं कहता पापी के हाथ में जाएंगे तो कड़वा हो जाएंगे और धर्मी के हाथ में जाएंगे तो मीठा हो जाएंगे। पानी नहीं कहता। पवित्र आत्मा भी उसी प्रकार से नहीं कहता। यदि एक पापी व्यक्ति मन फिरा करके, पापी व्यक्ति के अंदर में तो पवित्र आत्मा जाएगा नहीं। यदि पवित्र आत्मा के लिए वो तैयार हो जाता है तो उसके लिए पवित्र आत्मा एक धर्मी व्यक्ति बने हुए व्यक्ति के समान उसके जन्म में काम करे। पवित्र आत्मा कोई पक्षपात नहीं करता, मतलब मुंह चिन्हवर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा एक समान सबके साथ करता है। हालेलुया। अब हम कहेंगे हमारे साथ में पवित्र आत्मा वैसा काम नहीं करता जो अगला आदमी के साथ में करता है, तो अगला आदमी पवित्र आत्मा को अपना मेंटेनेंस कर रहा है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा को मेंटेनेंस करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा एक बार आ गया तो जो है बाप जन्म जो है नहीं जाएगा, वैसी बात नहीं। पवित्र आत्मा को हमेशा सदा हमारे अंदर में वास करने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत है। हालेलुया। हम जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, नया फट जाता फिर नया पहनते हैं। ये सब कुछ हम अपने शरीर के जितना मेंटेनेंस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के लिए भी मेंटेनेंस करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है, हमें सुबह शाम प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा का भोजन जो परमेश्वर का वचन है उसको अध्ययन करना, पढ़ना, चर्च जाना, संगति जाना, ये सब कुछ मेंटेनेंस का ये जरिया है, मेंटेनेंस का एक खुराक। तो इस तरह से मेंटेनेंस करेंगे। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, लास्ट वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 13, 14, 15, 16, 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री का बहस एक कुएं के पास में होता है और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से जो है उत्तर कहता है, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई यह जल मतलब जो कुएं के पास में बैठे हुए थे, कुएं के अंदर की जल को संकेत करते हुए कहता है कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, उसको फिर से प्यास लगेगा। हम लोग संसार में इस शरीर को जीवित रखने के लिए जो पानी पीते हैं वो हम पीते हैं तो एक बार में पी हम जो है जरूरत नहीं पड़ता। इस बात में हमको हमेशा पीते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह का जो इस जल को पिएगा, उसी प्रकार से संसार में शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, शैतान से आजाद होने के लिए जो हम अपना उपाय करते हैं, भगत, ओझा, ये तांत्रिक, ये ताबीज, ये मौलाना, ये सब कुछ करने के बावजूद फिर से हमको उसको जरूरत पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को जब एक बार हम पा लेते हैं, हमको दुनिया की भगत, ओझा, मौलाना, तुलाना, ताबीज और ग्रह नक्षत्र की जरूरत नहीं। हमारा यीशु मसीह जिंदा है। वह यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह हमें तृप्ति करते रहेगा। कहता इस जल को जो पिएगा फिर प्यास लगेगा। आगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। हाँ, यहाँ पर 2 जल के विषय लिखता है, एक है ये जल और एक है वो जल जो मैं उसे दूंगा। यीशु मसीह कहता मैं उसे दूंगा। यीशु मसीह हम लोग अभी तक जितना हम लोग वचन में पढ़े कि आओ सब प्यासे लोगों में सेंटिमेंट का जल दूंगा, ये सब वो जल है जो प्रभु यीशु मसीह देगा। ये जल नहीं जो धरती में है, वो जल है जो यीशु मसीह देगा। कहता मैं वो जल दूंगा जो उसको कभी प्यास नहीं लगेगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, उसको अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। वरन जो जल मैं उसे
दूंगा, वरन जो जल उसे मैं दूंगा वह उसमें से सोता बन जाएगा, वो जल उसमें से सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। धरती में 60 साल के लिए नहीं, धरती में जो है 40-10 साल के लिए नहीं, अनंत काल तक जो है उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आगे स्त्री ने उससे कहा, अब जो है सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ, वह जल को मुझे दे दीजिए जो मैं प्यासी ना हूं और हमारे जल में उमड़ता रहे, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। हाँ, जल भरने के लिए भी इतना दूर नहीं आऊंगा, क्योंकि जल उमड़ता रहेगा तो फिर आने की कोई जरूरत नहीं। आगे यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ले। अपने पति को यहाँ बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति का हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की। बस। हालेलुया। आज इस कलीसिया को अपने पति की जरूरत है। हालेलुया। एक कलीसिया क्या है? एक कलीसिया एक दुल्हन। हम लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9 को। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 टोकरे थे, उसमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी दिखाऊंगा। 19 इसी प्रकार से वाक्य 19 उसका 7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पर पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो यहाँ पर जब स्त्री को हम लोग पहले जो पढ़े यूहन्ना में, और यही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बताता है कि हमारा जो एक कलीसिया है, कलीसिया क्या है? एक दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया एक दुल्हन है और इस दुल्हन का एक दूल्हा है, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकता है कि आने वाले समय में वो पति बनेगा। यहाँ पर सामरी स्त्री को यीशु मसीह कहता अपने पति को बुला। यहाँ पर जीवन की जल की सोता हमारे हृदय से उमड़ेगा, हमारे जीवन की सोता हमारे जीवन से उमड़ता हुआ चलता जाएगा, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है अपने पति को। हालेलुया। हम अपने पति को पहचानें। पति कहे तो स्वामी, पति कहे तो मालिक, पति कहे तो स्वामी मालिक, यहाँ सब कुछ करता धरता हमारा स्वामी है, मालिक है वो पति। उस पति को हमें पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर जो है सामरी स्त्री जब बातें कर रही थी तो उसका पति नहीं थे, और यीशु मसीह कहा था अपना पति को बुला, क्योंकि पति के बिना हमारे हृदय से जीवन की जल नहीं उमड़ेगा। हालेलुया। कुछ बंधन है, कुछ रुकावट है, कुछ उसमें जो सोता निकल कर फूट करके निकलेगा ना, वहां पर कुछ ढक्कन ढका हुआ, उसको खोलना, और खोलने के लिए हमें पति को झांकना पड़ेगा, पति को देखना पड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया रूपी दूल्हा, कलीसिया रूपी दूल्हा, हम एक दुल्हन है और हमारा एक दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह कहता मेमना, मेमना मतलब दूल्हा को विवाह करने का समय आ गया है। तो मेमना प्रभु यीशु मसीह और दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, वो दूल्हा हमारा इस कलीसिया का पति। इस कलीसिया के लोग उस पति को छोड़कर क्या क्या चीज को पति करते हैं, क्या क्या चीज को मालिक बनाते हैं, क्या क्या चीज को पति बना लेते हैं, मालिक बना देते हैं। हालेलुया। यहां पर सामरी स्त्री जो कहती है बिना पति को, तो यीशु मसीह बोल दिया कि तुम बिना पति सच बोलती है, क्योंकि तुम 5 पति कर चुका। इसका मतलब कलीसिया के लोग आज क्या क्या चीज को पति बना रहे हैं, क्या क्या चीज को मालिक बनाते हैं।
आप कलीसिया में है नहीं है, चर्च में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो आखिर में कुछ तो कर रहे हैं और उसको आप मालिक बनाए। आप ही वही आपका पति, आप पति के रूप में उसी को प्रणाम करते। सुबह उठ करके सबसे पहले हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है। और सुबह उठ करके अगर हम दूसरा चीज कर रहे हैं तो सुबह उठते उठते हम उस पति को हम नमन कर रहे हैं, उस पति को पूजा कर रहे हैं, उस पति को हम आराधना कर रहे हैं, उस पति को हम सर्वोसर्व मान रहे हैं। तो हमारा पति कौन है, हम उस पति को पहचाने, कलीसिया उस पति को पहचाने, मंडली उस पति को पहचाने जो पति हमें जीवन की जल की सोता देगा, जिस जीवन की जल की सोता के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता रहेगा और हम एक धन्य व्यक्ति बन जाएंगे और हमें किसी भी कमी और घटी हमको महसूस नहीं होगा और हम सब कुछ में तृप्त रहेंगे। चाहे हमारे पास में पहनने के लिए कपड़ा हो चाहे नहीं हो, रहने के लिए घर हो चाहे नहीं हो, खाने के लिए भोजन हो चाहे नहीं हो, हम हर चीज में धन्य धन्य प्रभु को कहते रहेंगे और बिल्कुल खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा असली पति से मिल जाएगा। और असली पति अगर मिल जाएगा तो जीवन की जल की सोता हमारे जीवन से उमड़ता रहेगा। परमेश्वर आशीष दे। आज के इस वचन के द्वारा आए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।